तो आज की जो टॉपिक है उसमें हम बिट वाइज ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे जावा स्क्रिप्ट में। आपको यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में कुछ ऑपरेटर्स के बारे में देखा था और जावा स्क्रिप्ट का लगभग सिंटेक्स आपको सी लैंग्वेज जैसा मिलेगा। तो सी लैंग्वेज के जितने ऑपरेटर्स हैं सभी के सभी आपको जावा स्क्रिप्ट में भी मिलेंगे। तो कुछ ऑपरेटर्स जो है वो कॉमन है। एक ऑपरेटर आज हम पढ़ेंगे बिट वाइज ऑपरेटर। यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है बिट वाइज ऑपरेटर। इसका काम होता है बिट लेवल पर काम करना। ये जो ऑपरेटर है वो बिट लेवल पर काम करता है, यानी हमारा जो प्रोग्रामर है उसको अलाउ करता है कि वो बिट लेवल पर मैनिपुलेशन कर सके डेटा पर। इसके अलावा जो ऑपरेटर्स थे वो बिट लेवल पर काम नहीं करते थे, वो उसके एक हायर लेवल पर काम करते थे। यानी बाकी जो ऑपरेटर्स हैं वो डेटा टाइप पे काम करते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। लेकिन जो बिट वाइज ऑपरेटर है उसमें आप इंटीजर दोगे तो वो इंटीजर पे काम नहीं करेगा बल्कि उसके बिट्स पे काम करेगा। अब इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। पहले हम स्क्रीन पर देख लेते हैं कि कुछ बिट वाइज ऑपरेटर के सिंबल्स यहाँ पे दिए हुए हैं और ये जो सिंबल्स या सिंबल है इसमें इनका नाम दिया हुआ है, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। इसको एंड ना बोल करके हम बिट वाइज एंड भी बोल सकते हैं, बिट वाइज और बिट वाइज नॉट, इस तरीके से। और ये सब बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं और इनका एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल को हम आगे समझेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि बिट वाइज होता क्या है, बिट लेवल क्या होता है और बिट वाइज ऑपरेटर्स का इंपॉर्टेंस क्या है। तो जितने भी बाकी सारे ऑपरेटर्स हैं वो हायर लेवल पे काम करते हैं और जो बिट वाइज ऑपरेटर है वो बिट लेवल पर या लोअर लेवल पे काम करता है। इसको हम एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक फैक्ट्री चलाते हैं और आपकी फैक्ट्री में चॉकलेट्स बनती हैं और चॉकलेट्स को पैक किया जाता है एक डब्बे में। एक डब्बा जो है जिसमें चॉकलेट्स 8-10 चॉकलेट, अलग अलग वैरायटी की चॉकलेट रखी जाती है और डब्बे को एक बड़ा बड़ा पैक बनाया जाता है, फैमिली पैक बनाया जाता है। तो वहां पर दो प्रकार के ऑपरेटर्स हो सकते हैं। ऑपरेटर मतलब वर्कर। ऑपरेटर की मीनिंग में यहाँ पे वर्कर की तरह समझाता हूँ। तो एक ऑपरेटर जो होगा वो पैक्ड डब्बे पे ही काम करेगा, उसके ऊपर कवर लगाना, लेबल लगाना, प्राइसिंग करना, उसकी टेस्टिंग करना। वो डब्बे को कभी ओपन नहीं करेगा, वो डब्बे के बाहर ही काम करेगा। तो ये सारे जो ऑपरेटर्स है ना, जो अब हमारा बाकी सारे ऑपरेटर जो डेटा टाइप पे काम करते हैं वो हायर लेवल पे काम करते हैं, सीधा इंटीजर पे काम करते हैं। लेकिन कंप्यूटर में 2, 3, 4, 9.5 ABCD, कंप्यूटर ये कुछ भी नहीं समझता, सिर्फ 0, 1 को समझता है। तो कंप्यूटर के एक हायर लेवल जो होता है डेटा टाइप, उस पे काम करते हैं। तो हमारी जो फैक्ट्री है उसमें दो प्रकार के ऑपरेटर होंगे। एक ऑपरेटर जो होगा वो डायरेक्ट चॉकलेट की मैन्युफैक्चरिंग में लगा होगा, यानी कि वो लोअर लेवल पे काम कर रहा होगा। वो क्वालिटी और सारी चीजों को डिसाइड कर सकता है, एकदम बिट लेवल पर या लो लेवल पे काम कर रहा है। क्योंकि लो लेवल पे जो काम हो रहा है उसके बाद ही वो पैकिंग में जा रहा है और पैक किए हुए डब्बे के ऊपर काम करने का काम दूसरा ऑपरेटर कर रहा है। तो यहाँ पर हम कोई नंबर भी देते हैं बिट वाइज ऑपरेटर को, जिससे आप एग्जांपल में देखेंगे कि 5, आपको एग्जांपल में दिखा होगा कि 5 and 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 5 and 1। तो इस ऑपरेटर में अगर आप देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑपरेटर्स में ये जो एंड लिखा हुआ है ये 5 पे काम नहीं करेगा। यानी कि अगर इसको 5 देंगे तो पहले इसको बिट में कन्वर्ट करेगा, 1 देंगे तो पहले इसको बिट में कन्वर्ट करेगा और उन बिट्स पे काम करेगा। यानी ये उस तरीके से है कि अगर मैं किसी वर्कर, मेरी फैक्ट्री का जो वर्कर है वो दो प्रकार के वर्कर हैं, एक बॉक्स पे काम करते हैं और एक चॉकलेट पे काम करते हैं। तो अगर चॉकलेट वाले वर्कर को मैं एक डिब्बा दे रहा हूँ, ये एक डिब्बा है, पैक किया हुआ डिब्बा, तो वो उस डिब्बे के ऊपर काम नहीं करेगा, डिब्बा खोल के उसको बिट में बना देगा, अलग अलग चॉकलेट को अलग अलग कर देगा और उन चॉकलेट्स पे काम करेगा। जबकि दूसरा जो वर्कर है उसको डिब्बा दूंगा तो वो कभी डिब्बा नहीं खोलेगा, वो डायरेक्ट 5 पे ही काम कर देगा, 5 और 1 को जोड़ के वो क्या कर देगा, 6 कर देगा। तो ऐसे ऑपरेटर्स जो किसी पैक
पैक आइटम मिलता है उसको खोल करके उसके अंदर अंदर के जो कल पुर्जे होते हैं या एकदम बेसिक लेवल पर या जीरो लेवल पर या लो लेवल पर काम करते हैं, ऐसे ऑपरेटर्स को ही बिटवाइज ऑपरेटर कहा जाता है। बिटवाइज ऑपरेटर जीरो लेवल के भी ऑपरेटर होते हैं, क्योंकि लास्ट की जो वैल्यू होती है बिट लेवल को और किसी लेवल पे तोड़ा नहीं जा सकता, सबसे छोटा सबसे लोअर लो लेवल होता है ये। तो अगर आप कोई भी डेटा टाइप बिटवाइज ऑपरेटर को देते हैं, चाहे वो क्लास हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे यूनियन हो, चाहे स्ट्रक्चर हो, प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट आप बिटवाइज ऑपरेटर को पास करेंगे, सबसे पहला होगा कि वो उसका पैक ओपन कर देगा और सबको बिट में अलग अलग कर देगा और फिर उन बिट्स पे काम करेगा। इसको बोलते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। आप कैसा भी डब्बा दीजिए उस चॉकलेट मैन्युफैक्चर वाले वर्कर को, चाहे बड़ा पैक दीजिए, छोटा पैक दीजिए, फैमिली पैक दीजिए, किसी भी पैक, वो सारे पैक को पहले ओपन करेगा और उनके ऊपर जो चॉकलेट्स है उन पे डायरेक्ट वर्क करेगा, जबकि दूसरा वर्कर जो है वो केवल डब्बे पे वर्क करेगा। क्लियर है? इतना इतना क्लियर हो गया होगा। अब इनकी जब आप वर्किंग देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बिटवाइज ऑपरेटर का यूज बहुत सारी सिक्योरिटी ऑप्शंस को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे आपका पासवर्ड इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है और कई सारे एल्गोरिथम्स हैं जो बिटवाइज पे काम करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर का यूज आपका जो अलग टाइप के बाइनरी डेटा होते हैं, जैसे आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट को छोड़कर वीडियो है, ऑडियो है, इमेज है, इनको प्रोसेस करने के लिए बिटवाइज ऑपरेटर बहुत ही ज्यादा सुटेबल होता है, क्योंकि जो आपका ऑडियो है, वीडियो है और इमेज है उसमें टेक्स्ट नहीं होते हैं, उसमें बिट लेवल की जो डेटा सेट होते हैं वो मिलते हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर काफी उसमें ज्यादा यूजफुल होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो एंड ऑपरेटर है इसको बिटवाइज एंड भी कहा जाता है और इसका जो ये एंड जैसा सिंबल दिया हुआ है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 5 एंड 1, तो कोई बता सकता है इसका आउटपुट क्या आएगा? अगर मैं 5 प्लस 1 करूं तो 6 आएगा, 5 एंड 1 करूं तो आउटपुट क्या आएगा? कोई बता सकता है इसमें? यहाँ पर आपके सामने एक स्क्रीन दी हुई है, इसमें लिखा हुआ है ये एंड ऑपरेटर है, बिटवाइज एंड। एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर आप 5 और 1 को एंड ऑपरेटर के साथ लगाएंगे, ये बाइनरी ऑपरेटर है, मतलब दो ऑपरेंड्स लगेंगे यहाँ पर और उनके बीच में रहेगा ये। तो जब हम इस तरीके से दो ऑपरेंड्स देते हैं और इनका बीच में वैल्यू ऑपरेटर देंगे तो कुछ ये कैलकुलेशन करेगा और एक वैल्यू रिटर्न कर देगा, और इक्वल टू ऑपरेटर लगे होने से वो वैल्यू उसमें स्टोर हो जाती है। क्लियर है? तो अब इसको वो कैलकुलेशन कैसे करेगा? ये पैक, ये एक डिब्बा दिया हमने उसको, ये दूसरा डिब्बा दिया, पहले दोनों को ओपन कर देगा वो। तो इस जो 5 है उसकी बाइनरी वैल्यू क्या होती है? ये होती है, ये तो सभी को पता है कि 1 2 3 4 5 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं या बाइनरी या बिट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसकी बाइनरी वैल्यू क्या है? 0101। इसको हम एक बार और लास्ट में देखेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। और 1 की जो बाइनरी वैल्यू है वो ये है। अब इसमें ये कैसे कैलकुलेशन करेगा उसको भी हम देख लेते हैं। वो एक एक डिजिट को यहाँ से कैलकुलेट करेगा। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, इसको हम ऐसा देख लेते हैं। मैंने इसमें वैल्यू दी 5 एंड 1, तो 5 की जो बाइनरी वैल्यू है वो है 010। ठीक है, अब ये बाइनरी वैल्यू कैसे निकली है वो भी हम लास्ट में देख लेंगे। और 1 की बाइनरी वैल्यू है 0001 और इनके बीच में हमें कैलकुलेशंस करना है, ये कैलकुलेशन हमें परफॉर्म करना है। तो ये 1 और ये 1 को हम, ये दोनों 1 को के बीच में एंड ऑपरेशन करेंगे। ये दोनों 1 के बीच में हम क्या करेंगे? एंड ऑपरेशन। अब आपको पता है कि एंड ऑपरेटर क्या होता है। अगर मैं एंड ऑपरेटर में इस तरीके की वैल्यू देता हूं, एंड ऑपरेटर की का एक ट्रुथ टेबल होता है जो कि लॉजिक गेट से क्रिएट होता है और उसमें कुछ इस तरीके की वैल्यू होती है कि अगर पहला स्टेटमेंट ए है, दूसरा स्टेटमेंट बी है, तो ए एंड बी कुछ इस तरीके से होता है। अगर ट्रू को 1 कहा जाता है और फॉल्स को 0 कहा जाता है। क्लियर है? तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है, ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स। और यहाँ पर भी होगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अगर ये टेबल को हम ध्यान से देखें
मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया है और ये टेबल आपने देखा भी होगा, इसको ट्रुथ टेबल भी कहा जाता है। ट्रुथ टेबल का मतलब होता है कि आपका ट्रू और फॉल्स में वैल्यू देना। तो अगर आपके दो ऑपरेंड्स हैं ए और बी, तो इन दोनों के बीच में अगर एंड ऑपरेटर लगाया जाएगा तो अगर दोनों वन होते हैं तो ये वन रिटर्न करता है, अदरवाइज 0 0 0। एंड ऑपरेटर तभी वन रिटर्न करेगा जब दोनों ट्रू हों, जब दोनों क्या होंगे, ट्रू होंगे, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इसका एक लॉजिकल स्टेटमेंट और सर्किट डायग्राम भी होता है, उसको भी हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसमें आएंगे कैलकुलेशन पे कि कैसे वो कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप अपने घर में देखे होंगे कि एक वायर होती है और वायर से हम लोग कोई बल्ब को जलाते हैं या झालर जलाते हैं, आप देखे भी होंगे। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास इस तरीके का कोई ये वायर है और मैंने यहाँ पर एक बल्ब लगाया है, ये एक बल्ब लगा, और एक दूसरा वायर हमने ले लिया, यहाँ पर आगे गया और दूसरा बल्ब लगा, और फिर ये जो आपकी वायर है ये रोटेट होकर के वापस आती है और ये दोनों प्लग में आपके लगे रहता है, प्लग में लग जाता है। क्लियर? अगर एक बल्ब यहाँ से फ्यूज हो जाता है, ये वाला बल्ब क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है मान लीजिए, तो ये बल्ब भी नहीं जलेगा। ये बल्ब अगर खराब होता है तो ये बल्ब भी नहीं जलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो फीचर होता है वो ये है कि यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी निकलती है और यहाँ से सारे डिवाइसेस से होते हुए, ये सारी डिवाइसेस से होते हुए वो वापस जब यहाँ पर आके अपना सर्किट पूरा करती है, तभी इस पे इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट दिखाई देता है। अगर ये बल्ब फ्यूज हो जाता है तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाती है, यहीं पे रुक जाती है, ये बल्ब जलना भी बंद हो जाता है। ऐसा तब होता था जब हमारे यहाँ पहले 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 के जो झालर हुआ करते थे उसमें एक केबल होती थी और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बल्ब लगे होते थे। कोई एक बल्ब भी अगर फ्यूज हो जाता था पूरा झालर बंद हो जाता था, ऐसा पहले होता था। तो इस टाइप का जो कनेक्शन है इसको एंड गेट का कनेक्शन बोलते हैं, और ये सेम वही कनेक्शन है। यहाँ पर वन मतलब होता है ऑन होना और जीरो मतलब होता है ऑफ होना। तो अगर आपके झालर में दो बल्ब हैं और दोनों ही जल रहे हैं, दोनों ही ओके हैं, तो झालर जलेगा। अगर पहला जल रहा है दूसरा खराब है तो पूरा झालर बंद हो जाएगा, पहला खराब है दूसरा चालू है तो पूरा झालर बंद हो जाएगा, दोनों खराब है तो भी पूरा झालर बंद रहेगा। झालर तभी जलेगा जब आपका पूरे के पूरे बल्ब, यहाँ पे दो ही बल्ब है, पूरे के पूरे बल्ब ओके रहेंगे। और आपने देखा भी होगा कि पहले के जो झालर आते थे वो इस तरीके के होते थे। आजकल यहाँ पर 3 केबल बिछाया जाता है, इस तरीके का केबल बिछाया जाता है और ऐसे सप्लाई दी जाती है ताकि ये खराब हो जाए तो बाकी सब चलते रहे, यहाँ से एक एडिशनल सप्लाई दी जाती है। क्लियर है? वो अलग चीज है। तो यहाँ पर हमने ये कंडीशन बताई है। तो अभी इसमें कैलकुलेशन करते हैं। अगर पहला 1 है और दूसरा, इन दोनों स्टेटमेंट को देखेंगे। अब इसको पहले उसने, इसका जो वैल्यू है ये है 5 और इसकी वैल्यू क्या है 1। इसने पहले बिट को पकड़ा और पहले बिट को पकड़ा, दोनों के पहले बिट को पकड़ा और इसमें एंड ऑपरेशन लगाया 1 और 1। तो 1 1 और 1 में एंड लगाएंगे तो कितना आएगा 1। तो यहाँ पर हमने लिखा कैलकुलेशन नहीं हो रही है, ये एंड ऑपरेशन लगाया जा रहा है, यहाँ पर आया 1। ठीक है? तो अगला जो स्टेप उसने देखा कि 0 और 0 को लिया, 0 और 0 लेने पर क्या आ रहा है 0। तो यहाँ पर इसने कैलकुलेशन दिया 0। फिर 1 और 0 क्या आएगा 1, ये 1 है और ये 0 है, क्या आएगा 0। तो आपको पता है कि एक भी अगर 0 और 0 और 0 का भी क्या आएगा 0। तो आप देखेंगे कि इनको मैं पास पास लिख दे रहा हूं और आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है इसको जब हम डिब्बे में पैक करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। डेटा टाइप में जब कन्वर्ट करेंगे, इसको डेटा टाइप से का यूज करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। यानी कि कुछ एक डब्बा है जिसमें एक खाली डब्बा, एक चॉकलेट, एक खाली, एक चॉकलेट, इसको हम 5 बोलते हैं। 5 मेंबर्स का फैमिली पैक है और केवल ये 1 है, तो इस तरीके से ये आप
5 और 1 का एंड ऑपरेशन करते हैं तो पहले उसको वो बिट में कन्वर्ट करेगा, फिर एक एक बिट पे वो एंड ऑपरेटर लगाएगा और जो ऑपरेटर्स की वैल्यू आएगी उन बिट्स को रखेगा, फिर इसको कन्वर्ट कर देगा वैल्यू में। तो एक्चुअली ये जो वैल्यू है ये 1 की वैल्यू है, यानी कि अब 5 एंड 1 करेंगे तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा 1, क्योंकि उसने बिट में कन्वर्ट करके काम किया। सेम आप इसी तरीके से यहाँ पर भी देख सकते हैं कि और ऑपरेटर अगर यूज करते हैं 5 और ये, तो यहाँ पर देखिए 0 1 0 1 और लगाते हैं तो और जस्ट उल्टा होता है कि कोई भी एक 1 होता है ना तो उसमें 1 दे देता है, तो यहाँ पर आया 1 0 1, तो और करने से क्या आया 5। वैसे ही नॉट लगाएंगे तो क्या होगा, तो नॉट लगाने से क्या होता है 0 1 0 1 है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है नॉट ऑपरेटर लगाया 5 का, तो 5 की जो वैल्यू है आपके पास ये 5 की वैल्यू थी ये वाली, तो नॉट ऑपरेटर क्या करेगा जहां 0 है वहां 1 कर देगा और जहां 1 है वहां 0 कर देगा, तो इसको कन्वर्ट कर देगा वो ऐसे में। और ये किसकी वैल्यू है 1010, आप देखेंगे 1010 जो है वो 10 की वैल्यू है। यहाँ पर देखिए 1010 ये किसकी वैल्यू है 10 की, तो 5 पर अगर आप नॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो उसको 10 में कन्वर्ट कर देगा। तो कोई आपको एक रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है कि एंड लगाने पर 1 कर दे रहा है, और लगाने पर 5 कर दे रहा है, नॉट लगाने पर 5 से 10 कर दे रहा है। तो इस तरीके से ये एनक्रिप्शन का आधार बन सकता है, ये एनक्रिप्शन बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपको एक ऑपरेशन दिया हुआ है एक्स और ऑपरेटर क्या होता है, जस्ट जो और ऑपरेटर होता है ना उसका एडवांस होता है, उसमें दोनों 1 या दोनों 0 होने पर परफॉर्मेंस होती है, इनकम्प्लीट ऑपरेशन को छोड़ दिया जाता है, उसको एक्सक्लूसिव और बोला जाता है। यहाँ पर ये देखिए अब 0 फिल, ये यहाँ पर ये ऑपरेशन देखिए 0 1 0 1, और ये इसको लेफ्ट शिफ्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट। तो यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है कि ये एक एक पोजीशन आगे खसक जाएगा, ये 1 जो है वो इधर आ जाएगा, यानी जो लाइन लगी हुई है ये 0 को हटाइए और पीछे ला दीजिए, तो सबसे पहले पोजीशन पे कौन आ जाएगा 1, फिर उसके पीछे 0, फिर 1, फिर लास्ट में 0, तो देखिए ऐसा हो गया 1010। तो आप अगर किसी 5 वाली वैल्यू को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 10 बन जाएगा, और राइट 10 को राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। तो इस तरीके से बिट पे काम किया जाता है और इसका यूज किया जाता है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का यूज आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी शॉप में जाते हैं और वहां पर एक शर्ट आपको दिखती है बहुत अच्छी लगती है, उसमें लिखा हुआ है 10, आपको लगेगा ये 10 रुपीज की है शर्ट, उसमें क्योंकि रेट में 4592XYZ ऐसा कुछ लिखा रहता है। आप पूछते हैं ये शर्ट कितने की है, तो वो उस पेपर को देखता है उसमें PQXY लिखा रहता है, उसको देख करके वो समझ जाता है कि इसकी रेट जो है वो 250 है 350 है जितनी भी है। क्लियर है, तो वहां पर वो एनक्रिप्शन किया हुआ है। अब हम मान लीजिए यहाँ से अपना कोई मेल भेज रहा है और मैं नहीं चाहता कि मैं मेल में 5 भेजूं, तो सामने वाला उस मेल को बीच में हैक करे और वो समझ जाए कि 5 है, तो मैं इसको क्या करूंगा भेजने के पहले कन्वर्ट कर दूंगा, इनक्रिप्ट कर दूंगा, तो उसको मैं क्या करूंगा लेफ्ट शिफ्ट 1 कर दूंगा। तो लेफ्ट शिफ्ट 1 करने से 5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 10 में। अब मैं 10 को भेजता हूँ मेल में, मान लो किसी ने बीच में इसको हैक कर लिया और उसने निकाल लिया कि मेरा जो पासवर्ड है वो 10 है, लेकिन एक्चुअली जब वो पासवर्ड डालेगा तो वो काम नहीं करेगा क्योंकि मेरा पासवर्ड क्या है 5 है। और जस्ट जो रिसीवर है, जब रिसीवर यहाँ पर 10 रिसीव करेगा तो वो राइट शिफ्ट करेगा और उसको 10 से फिर 5 मिल जाएगा, यानी अपोजिट फॉर्मूला होता है। इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर मैं एक फॉर्मूला किसी को बता देता हूँ, मान लीजिए मैं आपके क्लास में गौरव है, गौरव को एक फॉर्मूला बता दिया कि मैं जो भी नंबर बोलूंगा उसमें -2 कर देना, वो असली पासवर्ड होगा। तो मैं यहाँ से बताऊंगा, अभी सभी को बता रहा हूँ, पब्लिकली मैं अनाउंस कर रहा हूँ मेरा पासवर्ड 10 है, तो आप सभी लोग अपना पासवर्ड 10 करेंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन सिर्फ गौरव को रिवर्स फॉर्मूला पता है कि मेरा पासवर्ड अगर 8 है तो मैं 10 बोलूंगा, मेरा पासवर्ड अगर 12 है तो मैं 14 बोलूंगा। तो मैंने पहले अपने डेटा को यहाँ पर चेंज किया और उसके बाद पब्लिक चैनल में सप्लाई कर दिया,
और पब्लिक चैनल में सप्लाई करने के बाद सभी के पास वो डेटा पहुंच रहा है, फिर भी लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं और उनके लिए वो गलत है। केवल जो काम का व्यक्ति है वो उस डेटा से हमारा डेटा रिकंस्ट्रक्ट करेगा, ओरिजिनल डेटा रिकंस्ट्रक्ट करेगा। उस प्रोसेस को डिक्रिप्शन बोलते हैं। तो ये सारा जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है, इसको करने के लिए बिट वाइज ऑपरेटर का ही यूज किया जाता है। क्लियर है? तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट है बिट वाइज ऑपरेटर में, तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं।